Hello bachcho, let's start this question. So this question says write the dimensions of a by b in the relation f is equal to a into root x plus bt square, where f is the force, x is the distance and t is the time. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डायमेंशन का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, डायमेंशन एनालिसिस। हम इसको लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट आपका डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी आपको इस रिलेशन से में फाइंड करना है। तो देखिए आपको गिवन है एफ इजिकल टू ए इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस बी टी का स्क्वायर। तो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर आपको क्या एफ की आपकी फोर्स है, तो और फोर्स इज इक्वल टू ए रूट एक्स। तो जो ये ए रूट एक्स है, इसकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, फोर्स की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तभी हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि अगर ये फोर्स है, अगर इसकी यूनिट न्यूटन है, तो आपकी इसकी यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और वही सेम यूनिट्स क्या होनी चाहिए, बीटी स्क्वायर की भी होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपकी डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की जो भी डायमेंशन होगी, विच इज इक्वल टू आवर डायमेंशन ऑफ आवर ए रूट एक्स। ए रूट एक्स की भी वही डायमेंशन होगी, और वही आपकी होगी डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। बीटी स्क्वायर की भी आपकी वही डायमेंशन होगी। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि फोर्स की डायमेंशन होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उसकी डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस टू। दिस इज अवर डायमेंशन ऑफ द फोर्स। अब हमसे बोला है कि डायमेंशन ऑफ ए रूट एक्स। ए हमें यहाँ पर इसकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी है, और रूट एक्स की डायमेंशन होगी एल की पावर 1/2, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस। और हम इसको इक्वल कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। बी को हमने ऐसे लिखने दिया, टी स्क्वायर की हमें डायमेंशन, यहाँ पर हमने टी स्क्वायर ऐसे पुट कर दी। तो अब देखिए, अब हम इसको इक्वलिटी को होल्ड करते हैं। तो यहाँ से हमारी ए की डायमेंशन जो आएगी, हम यहाँ से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए। ए की जो डायमेंशन आएगी हम उसे लिख सकते हैं एम, और ये एल इधर आ जाएगा तो कितना होगा, एल की पावर 1/2 और टी की पावर -2। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ अवर ए। सिमिलरली हम यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी जो बी की डायमेंशन आएगी, बी की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका एम ऐसी रहेगा, एल ऐसी रहेगा, और टी की पावर 2 जो इधर है, ये आपका लेफ्ट साइड में आके कितना हो जाएगा, टी की पावर -4। तो ये आपकी डायमेंशन किसकी आएगी, बी की आएगी। और हमने यहाँ पर ए की डायमेंशन भी निकाल दी है, और हमने यहाँ पर बी की डायमेंशन भी कैलकुलेट कर ली है। लेकिन देखिए, जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा, वो पूछा कि द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी की डायमेंशन निकालना है, तो हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, एम एल 1/2 टी की पावर -2 डिवाइड बाई एम एल टी की पावर -4। तो देखिए यहाँ से एम से आप एम कैंसिल कर दीजिए, तो एम की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एल कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 नीचे है, ऊपर के आपका 1/2, तो आ जाएगा एल की पावर -1/2, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, 2। सो दिस विल बी अवर डायमेंशन। तो हमारी जो डायमेंशन आएगी ए बाई बी की, ये आपकी क्या किसकी होगी, डायमेंशन होगी ए बाई बी की, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। So I hope you all understood this concept.